आपके बारे में बात ना निकले ये तो पॉसिबल ही नहीं। कुछ लोगों की दिनचर्या पूरी नहीं होती जब तक आपके बारे में कोई बात ना निकले। स्पेशली जब से आपके अंदर आया है एक बदलाव, जब से आपने करी है बातें बंद कुछ लोगों से, या अपने आप को करा हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्ट। उन लोगों को पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने उनके साथ अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी शायद बंद कर दी है। इस बात की उम्मीद उनको कभी थी ही नहीं कि आप अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव भी ला सकते हो जहां पर अपने अंदर की एक स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना जो शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे हमेशा अपने आप को लेकर, जहां पर उनकी जगह आपकी लाइफ में थी। तो यही कुछ एनर्जीज आपके बारे में मैं चेक करने वाली हूँ, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं सिंधु कोट मास्टर, आशा दास एंड प्रियंका मोरे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स को लेकर कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके पीठ पीछे हो रही हैं, कौन सी ऐसी गॉसिप्स हैं, कौन सी ऐसी चर्चा है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं क्या क्या बातें हो रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी पीठ के पीछे। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स पहला ही कार्ड ये निकला है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ wands, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, एस ऑफ कप्स, द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है टेम्परेंस की एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स, एंड साथ में है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। वाओ। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हमारे एज ऑलवेज ज़ोडिएक साइंस। जो भी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर निकले हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो बताती हूँ, और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, साथ में सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है लियो एंड एरीज की, यानी कि सिंह एंड मेष राशि, और साथ में ही यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि कन्या एंड मकर राशि। ओके, अब नंबर्स की बात करते हैं, जहां पर है 3, 3, 12, 5, 5, 2, 12, 4, 7, 14, 9, 5, 7, 11, 1, 17। सो यहाँ पर 3 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 12 की एनर्जीज, 5 की एनर्जीज, और साथ में 7 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा
स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब जैसे कि आज का तो हमारा टॉपिक ही है चर्चा का विषय। आप चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं? सबसे पहली चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं जहां पर लोगों को जब पता है कि आपकी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है या आपकी लाइफ से दूर हो चुके हैं या एक नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, तो उनको तो चर्चा करनी ही है। एंड ये जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, सारे नेगेटिव लोग एक साथ एकजुट होकर आपके बारे में बहुत कुछ पीठ पीछे बोल रहे हैं, क्योंकि शायद अब उनको किसी तरीके का फायदा या तो आपसे हो नहीं रहा, या तो ये बहुत ही ज्यादा जेलस और एनवियस काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, एंड यस, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो एकजुट होकर भी हमेशा से आपके कॉन्फिडेंस को इन्होंने या तो तोड़ने की कोशिश करी, हो सकती है आपको आइसोलेशन में छोड़कर ऐसी एक एनर्जी में आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए हैं हमेशा से। लेकिन इनको भी पता है कि आपके अंदर एक इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आई है जहां पर आपके बैलेंस की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इनको पता था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इमोशनली थोड़े से वीक हो सकते हो, या फिर आपको इमोशनली तोड़ना बहुत ज्यादा इजी था, बिकॉज इतनी सारी मैनिपुलेशन इन लोगों ने आपके साथ जब करी थी, उस समय पर आइसोलेशन में आप शायद बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, जहां पर आपको पता नहीं था कि इससे आगे जाना कहाँ है, करना क्या है। हमेशा आपका जो कंसंट्रेशन था, ये लोग उसी चीज पे टारगेट करते थे जहां पर आपको पता है कि आपकी लाइफ के कुछ लॉसेस थे। इन लोगों ने कभी भी ना आपके इमोशंस की कदर करी, ना आपके करे हुए किसी भी एफर्ट की जो आपने इन लोगों के टूवर्ड्स किया। अब ये लोग तो कोई भी हो सकते हैं, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पे हो, कोई फैमिली के मेंबर्स हो, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स क्लोज फ्रेंड्स, कोई भी लोग हो सकते हैं। लेकिन इस समय आपके बारे में चर्चा तो इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। अगर आप आइसोलेशन का कार्ड देख रहे हो तो साथ में आप देख सकते हो 3 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि आप इस आइसोलेशन में भी अब बहुत ज्यादा खुश रहना सीख चुके हो। अब ये खुशी का कारण क्या है? बिकॉज देखो, कई लोग जो होते हैं ना, जिनका बहुत इंक्विजिटिव माइंड होता है, उनको हर चीज का वाई एंड व्हाट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोजी किस्म के लोग होते हैं जो पीठ पीछे जाकर पहले तो फाइंड आउट करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश कैसे दिखाई दे रहे हो, आपको तो अकेला छोड़ा गया था, आपको तो टूट जाना चाहिए था, ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ गई, या ऐसा कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में आया है जिसने आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियां भर दी। अब आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली हो सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में मूव ऑन किया है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपके कैरेक्टर को लेकर, आपके पहनावे को लेकर, आप जिस तरीके से बात करते हो, हर चीज को लेकर किसी ना किसी को ये लोगों में से परेशानी बहुत ज्यादा है। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू आर हैप्पी। अब ये जो चीज होती है, एक स्टेट ऑफ माइंड कहीं ना कहीं आपने भी अपने लिए क्रिएट करना शुरू किया था, बिकॉज आपने देखा कि जब तक आप ये जितने भी लॉसेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, जितने भी लोगों का बुरा बर्ताव आपके साथ है, या कुछ लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हो या नो कांटेक्ट में चले गए हो, आप एक समय तक तो ये अपनी एनर्जीज वहीं पर स्टक रख के बैठे थे, जो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपने, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना, इस कार्ड में 3 कप्स गिरे हुए हैं, पीछे इसके 2 कप्स हैं जो स्टैंडिंग हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि लाइफ में ऑल इज नॉट लॉस्ट। हमेशा डिवाइन जब एक रास्ता बंद कर देते हैं तब दूसरा रास्ता खोल देते हैं, और ये चीज आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यस, वो कई बार डिमोटिवेटिंग टाइम्स होते हैं, कई बार जब सारी जगह से चीजें बिल्कुल रुक जाती हैं, हम उस एनर्जी में ही अपने आप का ट्रू सेल्फ डिस्कवर करना शुरू करते हैं, जो यहाँ पर स्टार का कार्ड बता रहा है। ऑब्वियसली आपने इस एनर्जी से अपने आप को हील किया है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ अपने आप करा है, डिवाइन के आशीर्वाद के साथ किया है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आप देख सकते हो हायरोफेंट का कार्ड भी निकला है। अब ये हायरोफेंट का कार्ड तो एक चीज और बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, आपका एक डिवाइन के साथ कनेक्ट। अब इस चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, बिकॉज मे बी लोग देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हो। अब इस स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ नेगेटिव ढूंढने की कोशिश करना, मे बी उनको ऐसे लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, चमत्कार कह लो, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि कोई तो नेगेटिव एक्टिविटीज आप कर रहे हो, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप आगे जा सकते हो। उनको ये नहीं मालूम कि आपके अंदर की एक जो हिडन स्ट्रेंथ है, कि आप कुछ भी पा सकते हो जस्ट बिकॉज आपने इन लोगों को इमोशंस दिखाए, आपने इन लोगों के साथ बर्ताव अच्छा रखा, या बार बार गिव इन करते रहो, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कमजोर, इमोशनली वीक समझने लगा है। बिकॉज इन लोगों की ना मैनिपुलेशन भी पहले बहुत ज्यादा काम करती थी आपके ऊपर, लेकिन अब नहीं,
क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता था कि हील करके अपनी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट करना है जो यहाँ टेम्परेंस का कार्ड बताता है। अब जब ये चर्चा होती है, किसी ना किसी को एक चीज की और बहुत ज्यादा तकलीफ है, जो है कि आपने उनके साथ शायद फाइनेंशियली भी चीजें कट ऑफ करी हैं। ओके, अब अगर चेंज आ रहा है तो पूरी तरीके से आए, अगर कोई बदलाव आ रहा है तो पूरे तरीके से आए। एंड दैट इज वन थिंग जो ये आपको रोकना चाहते हैं आगे बढ़ने से, बिकॉज ये वाली एनर्जी ये आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, बिकॉज इनका जो थॉट प्रोसेस है वो कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ देख के, इनके कंट्रोल से बाहर जाता हुआ देखकर खुश नहीं हो सकते। दे वॉन्ट यू डिमोटिवेटेड, दे वॉन्ट यू स्टक। और ये आपकी पास्ट की एनर्जीज भी थी जहां पर इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में डाला था। यस, आज की जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं जब आप अपने आप को भी कंपेयर करते हो, आपको लगता है कि क्या आपकी एनर्जीज थी और क्या आपकी एनर्जीज अब हैं। बहुत सारी, वो कहते हैं ना, काया पलट का होना, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव का होना, एंड दैट इज समथिंग दे डोंट लाइक। अब ये दोनों की दोनों एनर्जीज डेफिनेटली वही चीज को बताती है जो मैंने अभी आपको बताया, कि पैसा, मटीरियलिस्टिक गेन इन लोगों से आपने या तो पीछे खींच लिया है, या फिर ये लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तरीके के नुकसान हो ताकि आपको खुश ना देख सकें। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं कि लाइफ में चाहे कम से कम चीजें क्यों ना हो, आपके अंदर की वो जो कहते हैं ना, सहन शक्ति हो गया, आपका मनोबल हो गया, वो तोड़ने में असफल रहते हैं, नो मैटर जो भी ये चीज क्रिएट कर ले। अब एक चीज और यहाँ पर देखने वाली है जो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आपको शायद इस कंडीशन में इन लोगों ने एक टाइम पर देखा था, या तो छोड़ा था, या तो चीट किया हो सकता है, या इस कंडीशन में देखना चाहते थे हमेशा से। आज चर्चा हो रही है कि आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस, इतनी लग्जरी, इतनी खुशियां, इतना स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? बिकॉज दैट व्हाई एंड व्हाट ना इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अब अलग अलग तरीकों से चीजों को देखना, अगर तो आप वर्क प्लेस पे अगर काम करो तो आपका जो पोटेंशियल है, आपके अंदर की जो लोगों को पता है कि कैपेबिलिटीज क्या है, काबिलियत क्या है, उसको देखकर जब आप अपनी लाइफ में कोई भी तरक्की हासिल कर रहे हो, देखो वहां पर भी ना कुछ चर्चा जरूर होती है कि आप अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए कुछ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखो, कैरेक्टर असैसिनेशन करना ना लोगों के लिए बहुत ईजी होता है, बट दे डोंट रियलाइज कि किस तरीके का डैमेज वो क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हो कि नेगेटिव लोगों की तो आदत ही है कि आपको पुल डाउन करें किसी ना किसी तरीके से, ताकि आप आगे बढ़ ही ना सको। ये मेन एजेंडा है, इसको तो मान के ही चलो। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई सम पीपल। पहले की बात और थी जहां पर आपके अंदर जो भी ड्रीम्स, डिजायर थे, कुछ अचीव करने के आपकी अगर मंशा भी थी, आप हमेशा कहीं ना कहीं रुक जाते थे। यूज्ड टू फॉल शॉर्ट बिकॉज इन लोगों को प्रायोरिटी देना या कुछ और लोगों को प्रायोरिटी देना, प्यार दिखाना, केयर कंसर्न दिखाना, ये सारी चीजें आपने करके देख ली। बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी डेफिनेटली यही बताता है कि आपके अंदर की एक ओवरवेलमिंग जो क्वालिटी है इमोशंस को लेकर, उस चीज के ऊपर इतना ज्यादा प्ले अराउंड हुआ है, इतना ज्यादा ग्रांटेड भी। अब यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रखी गई, लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस आप पूरी भी करते गए, लेकिन अब ये सारे के सारे ड्रीम्स, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस आपने खुद के लिए जब से सेट करे हैं, उन लोगों को हो गई है बहुत सारी तकलीफ। ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी चीजें आपने ड्रीम करी थी ना, जहां पर भी आप थे, मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां बहुत सारी ओवर थिंकिंग थी, जीरो पर लाकर रख दिया था इन्होंने, और वो जीरो से लेकर हीरो तक वाली एनर्जी डेफिनेटली ये तो कार्ड्स बताते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी स्पेसिफिक है। ओके, सो स्क्रैच से स्टार्ट करके अपनी लाइफ को रीबिल्ड करना बहुत बहुत हिम्मत लगती है, जो आपने करके दिखाया। एंड इन लोगों ने सोचा था बस आपकी लाइफ में जो एक बार स्टैग्नेंसी, डिमोटिवेशन आ गई, अब इससे ज्यादा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने कर दिखाया फिर भी। अब यहाँ पर ये दो कार्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है कि लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन करना, किसी और का आपकी लाइफ में एक एंट्री होना, अब उसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। अब लोगों को ना आपकी लाइफ के जितने भी रिश्ते, जो भी चीजें आपकी लाइफ में कोई भी नया आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस उसके बारे में गॉसिप क्रिएट करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक बुरे वक्त पे किसी ने बहुत सारी हेल्प करी, एक सपोर्ट बनकर आपके साथ खड़े रहे। प्लेटोनिक फ्रेंड हो सकते हैं जहां पर कोई भी तरीके की रिलेशनशिप इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन इन लोगों की तो बात ही क्या बताने कि ये तो बात ही करेंगे ऐसा कि आपके कैरेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाएंगी जहां पर रन डाउन करने की कोशिश डेफिनेटली होगी।
अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी इस तरक्की को देखकर, आपकी इस हीलिंग जर्नी को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान आपके लिए नेगेटिव ही सोचे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, बट यस, कुछ लोगों ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। और ये दोनों कार्ड्स, अगर आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री, न्यू रिलेशनशिप की एंट्री नहीं है, तो ये दोनों कार्ड्स एक और चीज को बताते हैं, सेल्फ लव। और ये सेल्फ लव कब आता है? जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर लेते हो, एंजेलिक ब्लेसिंग आपके साथ होती है, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ होती है, तभी तो आप ये सारी सिचुएशन से हील कर पाए हो। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए निकली हैं जो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट करती हैं दो और चीजें, कि जो स्टेबिलिटी आपने हासिल करी है, आज आप में से कुछ लोगों को एक प्योर कमिटमेंट मिल सकती है, एक नए रिश्ते में चले गए हो। कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई सेलिब्रेशंस डेफिनेटली आते हुए दिखाई ददे रही है, एंड दैट इज व्हाई यू आर हैप्पी वेयर यू आर। एंड ये चीज जो लोगों से टॉलरेट तो होती नहीं है, बिकॉज उन्होंने हमेशा से ट्राई किया कि आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े क्रिएट कर दो, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दो, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जहां कंफ्यूजन बहुत हो। यस, वो कंफ्यूजन की स्टेट में भी आप थे, लेकिन आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखा है। आपने रिश्तों के मायने पहले भी बहुत ज्यादा रखे थे, ऐसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अहमियत दी भी थी, लेकिन अब ये जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है अपने लिए क्रिएट करने लगे हो, तभी ये लोग साइडलाइन हो गए। एंड दैट इज वाई आपने ये चीज को तो ठान के रख लिया कि नेवर माइंड, जो भी कंफ्यूजन माइंड में है, अब यहाँ से निकलकर एक्सप्लोर करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब ये किसी भी तरीके के अगर लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश भी करते हैं, आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। एंड दैट इज वन थिंग जो इन लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती है। आपके माइंड में काफी लंबे समय से एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, क्या करना चाहिए, बिकॉज दिल और दिमाग के बीच में जो बैटल थी वो भी आपने फेस करी है। अब इन लोगों को ऐसे लगता है कि अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ना लास्ट अभी आपके साथ कोई तो कॉन्वर्जेशन थी जहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, जहां पर ब्लेम गेम अब करना, विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को दिखाना, देखो ये ना एक बहुत पुराना पैंतरा हो गया। दे शुड कम आउट विद समथिंग न्यू, बिकॉज जहां आपकी रेपुटेशन खराब करनी है, जहां आपके बारे में चर्चा करनी है, तो वहां ब्लेम तो आपके ऊपर जाना ही है। एंड दैट इज वाई वो एकजुट होकर ना लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है कि बहुत सारी अपसेट एनर्जीज में भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज शायद आपके लिए किसी ना किसी एक पर्सन ने डेफिनेटली आपके लिए एक स्टैंड लिया। आपके तारीफ में कुछ चीजें बोली गई, उनको ये बताया गया कि वो लोग गलत थे, तो वो जो चर्चा का विषय था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की एनर्जीज कम होते हुए दिखाई दे रही हैं, बिकॉज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट के आपके लिए भी कोई स्टैंड ले सकता है। ये कोई भी हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए, ओके। सो यस, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज, बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी, आपके हर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप इस सब से हील कैसे कर सकते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम पीपल, उन्होंने तो कोई स्टोन अनटर्न छोड़ा ही नहीं था आपकी लाइफ में। अब देखो, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो आप देख सकते हो कि आपने अपनी लाइफ में अपने आप को कितनी मुश्किल से रीबिल्ड किया, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, फाइनेंशियली हो, स्टेबिलिटी को लेकर हो। एंड दैट इज वाई, और ये फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप में से काफी सारे लोगों की ना कोई मैनिफेस्टेशंस, मैंने कहा था ना कि बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं जो पूरे हो रहे हैं, तभी तो यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड निकला। यू आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, यू आर सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, बिकॉज अपने आप को जब इंसान प्रायोरिटी नहीं बनाता और बाकियों को आगे रखता है ना, तब कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी जो होती है ना, डेफिनेटली सामने जब आती है लोगों को हिलाकर रख देती है। ये स्टेबिलिटियां है जो आपके अंदर इतने अच्छे तरीके से क्रिएट हुई है। तो चलिए दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इन लोगों की। तो जो भी माइंड में चीजें चलती हैं, देखो बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपकी खुशी में खुश होते हैं। ये उन लोगों में से हैं जो आपको खुश देखकर, आपकी तरक्की को देखकर पीछे बैठ के कुछ ना कुछ बातें करनी है। यू कैंट हेल्प इट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल मेक दिस वर्ल्ड। ये तो याद रखना कि कुछ लोग आपके पास, हम आसपास जरूर होंगे जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। अच्छा, इन लोगों को तो ये भी लगता है कि आप पता नहीं कौन से तंत्र मंत्र कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको उनके कर्मा मिल रहे हैं, बट दे फील कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, मे बी आप इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क ये सब करा रहे हो, बिकॉज दैट इज हाउ देयर माइंड वर्क्स। ऐसे काम इन लोगों ने हमेशा से किए हैं, एंड दे थिंक कि आप भी वही काम करते हो, ओके। सो लेट देम टॉक। कई बार होता है ना कि ठीक है, पीछे से जो जिसको बोलना है, आप में से काफी सारे लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पीछे से क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बट इट्स ऑलवेज नाइस टू बी अवेयर कि कौन कितने पानी में है और कौन कितनी बातें कर रहा है। द सोर्स, ये लो, यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड निकला, यहाँ सोर्स का कार्ड निकला। दैट मीन्स के आपके ऊपर
हायर पावर, डिवाइन, यूनिवर्स, उनकी एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल देती है और जो ये गॉसिप मॉन्गर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ओके, प्लस आपने ना अपनी लाइफ का वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो कहते हैं ना, आपने उस चीज को खोजना शुरू किया, आपने अपने माइंडसेट को चेंज किया, आपने अपने नजरिए को चेंज किया, एंड दैट इज व्हाट मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल। बिकॉज जब हम एक सेट माइंड में होते हैं, एक कंडीशनड माइंड में होते हैं ना, तब हम अपनी सोच को बदलना ही नहीं चाहते। दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग। बट यस, कई बार ये चेंज लेकर आना अपनी लाइफ में जरूरी भी हो जाता है। सो यस, आपने उस सोर्स को पहचाना कि लेट्स टारगेट दैट सोर्स, एंड उसी चीज को, उसी वीकनेस को आपने अच्छा किया। आइसोलेशन। अब यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, यहाँ आइसोलेशन का कार्ड निकला है। अगर ये लोग आपको आइसोलेट नहीं करते, अगर आप आइसोलेशन में बैठकर सोचते नहीं, अगर आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट होता नहीं, ये स्पिरिचुअल कनेक्ट होता नहीं, तो आप अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें अचीव ही नहीं कर पाते। आप उसी रैट रेस में लगे रहते, उन्हीं लोगों को प्लीज करते रहते, उन्हीं लोगों से धोखे खाते रहते, लेकिन इस आइसोलेशन में भी आप खुश हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वहाँ 3 ऑफ कप्स भी बता रहा था। एंड ये ना आपके अकेले रहने पर भी इनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं अकेले क्यों रहना चाहते हैं, पता नहीं अपने आप को समझते क्या है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, बहुत ज्यादा ये, बहुत ज्यादा वो, इतने सारे नेम्स एंड एडजेक्टिव्स आपके पीठ पीछे कई लोग यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत खुशी है कि आपने अपने आप को आइसोलेट किया है, कुछ ऐसे लोगों से दूर किया है। बिकॉज मे बी कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा गाइड करना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक टाइम पर इतने ज्यादा डिप्रेशन या किसी चीज में थे जहां प्रोफेशनल हेल्प भी अपने लिए, एंड उस चीज को लेकर भी मजाक उड़ाना किसी के मेडिकल कंडीशन पर या फिर किसी की मानसिक हालत पर, ये कुछ इनसेंसिटिव लोग हैं जो ये बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके लिए एक सही सपोर्ट, सही गाइड बने रहे, जिन्होंने आपकी हीलिंग जर्नी में बहुत ज्यादा आपकी मदद भी की है। फ्रेंडलीनेस। आपकी फ्रेंडलीनेस की तो बड़ी चर्चा होती है। मे बी आपका एक बड़ा हैप्पी काइंड ऑफ, खुश मिजाज काइंड ऑफ पर्सन हो, जहाँ पर लोगों के साथ हंसी मजाक करना, उनके साथ मिल बढ़ के बात करना, आउटगोइंग नेचर हो सकता है आपके पहनावे को लेकर। इनको ये चीज भी पसंद नहीं आ रही कि इनको ऐसे लगता है कि ओ अच्छा, ये इसके साथ बात या उसके साथ बात, हर एक के साथ लिंक अप कर देना, ये सारे नॉनसेंस नहीं पसंद। लेकिन कुछ लोगों को आपका ये फ्रेंडली नेचर बहुत पसंद है। आप इतने ज्यादा हेल्पफुल हो कि लोगों को आगे आगे जाकर हेल्प करते हो। कुछ लोगों की लाइफ में ना, वो कहाँ गया मेरा कार्ड, या कुछ लोगों को ना आप ऐसा भी लगता है कि ना आप उनकी लाइफ में एक डिवाइन सेंट एंजल हो। मे बी आपने किसी को बहुत ज्यादा हेल्प किया है। कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, उनको तो कोई भी चीज कर लो, जितना भी प्लीज कर लो, इट्स नॉट इनफ। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपने ना थोड़ी बहुत भी हेल्प करी है ना, आप हेल्प करके भूल जाते हो। और आपकी इस हेल्पिंग नेचर के बारे में तो बहुत ज्यादा बात होती है। आपके मीन्स नहीं भी हो ना, फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, आपने ना काफी सारे लोगों की इतनी सारी स्पिरिट्स को अपलिफ्ट किया है, इतनी सारी दुआएं आपको उन लोगों से मिल रही हैं। अब ये वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे ही जो आपको पुल डाउन करना या आपके हैप्पीनेस से खुश ना होना, ये तो है। तो आपके फ्रेंडलीनेस के बारे में भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं भाई। बियॉन्ड इल्यूजन। अब इन लोगों की तो सोच से बाहर था। कुछ चीजें आपकी सोच से बाहर थी कि इतना कैसे गिर सकता है कोई, इतनी कैसे बकवास कोई कर सकता है पीठ के पीछे, स्पेशली जहां पर आपके कैरेक्टर की बात आ जाती है। जब कोई भी चीज सही नहीं हुई, ब्लेम गेम करना आपके लिए बियॉन्ड इल्यूजन था ये सब। और आपने अपनी लाइफ में जो हील करके आगे बढ़े हो, ये इनके बियॉन्ड इल्यूजन था, ये सोच से बाहर था। बियॉन्ड इल्यूजन है सोच से बाहर। सो बोथ वेज द कार्ड वर्क्स। पहली बात तो आपके भी सोच से बाहर था कि इतना कैसे गिरे हुए लोग हो सकते हैं, बट या। सो मोमेंट टू मोमेंट। अब ये मोमेंट टू मोमेंट कार्ड जरूर एक चीज को इंडिकेट करता है कि कई बार आपको ऐसे फील होता है कि नहीं नहीं, ये लोग मेरे सपोर्ट में, देन फिर नेक्स्ट मोमेंट आपको फील होता है, कहीं से कुछ सुनने को मिलता है कि ये लोग सपोर्ट में नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, मैंने पहले भी बताया था कि दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर। और इन लोगों के भी ना पल में तोला पल में माशा, अपने हिसाब से अगर कुछ फायदा होना है तो आपके साथ आ जाएंगे, कुछ मतलब पूरा हो गया तो दूर चले जाएंगे। बहुत ही ज्यादा मोमेंट टू मोमेंट एनर्जीज इन लोगों की चेंज होती हैं, एंड दैट यू रिकग्नाइज्ड। ओके, कई बार आपके मुंह पर बहुत ज्यादा अच्छे बिहेव करेंगे। ओके, साइलेंस। आपकी साइलेंस की तो चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा। आपने जब से साइलेंस मेंटेन किया है,
इनको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आधी चर्चाएं तो इसीलिए होती हैं, मैंने आपको कहा था ना शुरू में कि नो कॉन्टैक्ट या साइलेंस या कुछ भी ऐसा किया है तो उस साइलेंस की चर्चा हो रही है कि आप चुप क्यों हो गए हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। हर जगह से स्टॉक करने की कोशिश, पता लगाने की कोशिश, हर एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं। इसीलिए तो आपकी चर्चा चल रही है, तभी तो एकजुट होकर एक सिमिलर माइंड के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। सो यस, योर साइलेंस इज गोल्डन एंड योर साइलेंस इज द वन विच इज मेकिंग देम वो क्रेजी, पागल हो रहे हैं वो बिल्कुल ही, आपकी साइलेंस को देखकर। न्यू विजन, मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी लाइफ को देखने का जब नजरिया चेंज किया, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर लिया। इस न्यू विजन को लेकर, इस न्यू अवतार को लेकर, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बहुत ज्यादा अनहैप्पी लोग हैं। माइंड का कार्ड निकला है, ये ना आपका माइंड रीड कर सकते हैं, ना आपके साथ आप माइंड गेम्स खेल सकते हैं। एंड दैट इज वाई आपने अपने माइंड को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। एंड ये किसी भी चीज से ना अब आपको हिला नहीं सकते, आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ नहीं सकते। एंड दैट इज वाई, ये चीज तो इनको भी पता है और लोगों को लगता है कि यस आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंडेड हो चुके हो, और ये चीज भी इनको लगता है बहुत स्टबन हो गए हो, एटीट्यूड आ गया है, कोल्ड हो गए हो, बात नहीं कर रहे हो, खुद को बहुत समझते हो, लाइफ में तरक्की आ गई तो आपके ये जो भाव बढ़ गए हैं। नॉनसेंस, दे लेट देम टॉक नॉनसेंस, ओके। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके इस मेंटली स्ट्रांग एटीट्यूड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने अपनी लाइफ में ना स्लो डाउन किया है बिकॉज आपको पता था कि आपकी इनोसेंस का बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया, बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया। यू स्टॉप शेयरिंग एवरीथिंग, और जितना कम आप इन लोगों के साथ शेयर करते हो, जितना कम अपनी इनोसेंस का इनको फायदा उठाने देते हो, उतने ज्यादा ये बौखला जाते हैं, उतनी ज्यादा बातें भी होती है, ओके। सो ये थी हमारी बड़ी डिटेल में रीडिंग, आपके बारे में क्या क्या चर्चा हो रही है और क्यों हो रही है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी जाने कि उनके आसपास के जो लोग हैं मखौटे पहने घूम रहे हैं, शायद पीठ पीछे बहुत ज्यादा जेलसी, बहुत सारी एनवी है, ओके। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट, अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये चीज आपने खुद ही अचीव कर ली क्योंकि आपको बिलीव था खुद के अंदर, आपको बिलीव था डिवाइन के अंदर। एंड दैट इज वाई यहाँ पर हीलिंग एनर्जीज भी हैं, डिवाइन की एनर्जीज भी हैं। सो दैट इज वाई अपनी लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखो, खुद के अंदर वो ट्रस्ट रखो, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखो, एंड अपने गोल्स के टुवर्ड्स वर्क करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, ओके। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, जो चीजें आप डिजायर करते हो, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करते हो, आपको जल्द से जल्द मिले। आप हमेशा खुश रहें और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा बनी रहें। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग जिन्होंने पीठ पीछे बातें करनी है, नेगेटिविटी फैलानी है, आपको दुख दर्द देने हो या एंग्जाइटी देनी हो, कोई भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएगा, ओके। जाने से पहले एक जनरल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। और साथ में बिग थैंक यू सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।